सत श्री अकाल जी। तो कितने दिनों से आप लोग क्राफ्ट स्टूडियो में कवर की डिमांड कर रहे थे। सो फाइनली द वीडियो इज हियर एंड यस आई ऑल्सो DIY सम एसेंशियल्स फॉर क्राफ्ट स्टूडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज हाउ माई टेबल लुक्स लाइक। एंड ये पिक मैंने उस दिन क्लिक की थी जिस दिन मैंने टेबल लाई थी। एंड ये है मेरी टेबल का टॉप एरिया जो कि काफी ज्यादा वाइड एंड स्पेशियस है। अब यहाँ पे मैंने मीशो से ऑर्डर किया था ये व्हाइट कलर का वॉलपेपर जो कि मैं इसके टॉप एरिया पे अप्लाई करूंगी। एंड अगर आपको भी ये सेम प्रोडक्ट बाय करना है सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो चलो अब इसे साथ में अनपैक करते हैं। एंड मैं इसे कितने बुरे तरीके से अनपैक कर रही हूँ आप देख ही सकते हो। तो मुझे आपको ज्यादा समझाने या बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इस वॉलपेपर को अनपैक करने में मुझे इतनी ज्यादा मशक्कतें लगी है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने इसका टॉप एरिया क्लीन कर लिया एंड आई स्टार्ट अप्लाई द वॉलपेपर। एंड इसमें मेरे चाचा जी ने मेरी हेल्प की थी क्योंकि इसे अकेले लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट जो भी हो, इसे अप्लाई करने के बाद मेरे टेबल का तो हुलिया बदल गया था। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो एरिया वहाँ पे कैसे बचा। खैर वो सब छोड़ो, लेट्स मूव टू आवर DIY नंबर 1। सो बेसिकली इसमें मैं अपने टेबल के लिए एक बहुत ही प्यारा सा शेल्फ बनाने वाली हूँ जिसके लिए मैंने 3 to 4 कार्डबोर्ड पीसेस को एक दूसरे के साथ स्टिक कर लिया है। एंड इसकी एजेस को स्मूथ करने के लिए सैंड पेपर से रब कर दिया है। एंड जब तक मैं ये काम कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पर दीदी आपने इसका मेजरमेंट तो बताया ही नहीं। कोई ना, वो वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। खैर छोड़ो, हमें इसे सैंड पेपर से रब करने के बाद इसके एजेस पे मास्किंग टेप को अच्छे से अप्लाई कर देना है जिससे कि और भी ज्यादा फिनिश्ड एंड लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। एंड इससे थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। एंड ये आपको इस टेप को थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के इस पे अप्लाई करना है। एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं इस पे चार्ट अप्लाई करने वाली हूँ। पर अगर आपको इस पे पेंट करना है तो आप इसे टेप से पूरी तरह से कवर कर लेना। ये काम थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है बट इट इज टोटली वर्थ इट। आप इस मेन स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वैसे इस शेल्फ को मैं बड़ी यूनिक तरीके से बना रही हूँ एंड आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड ये मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। ये देखो बता दे रहे मेजरमेंट्स मैंने। वो तो ठीक है दीदी, पर क्या हमें ये सेम मेजरमेंट्स रखनी है? नहीं, आप चाहो तो इस ऑर्गेनाइजर को बड़ा या छोटा कर सकते हो। आई मीन इस शेल्फ को। इसके बाद मैंने प्रॉपर मेजरमेंट से इस पर ग्लू अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। एंड इसे मैं कैसे गोल 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 कर रही हूँ ये आप देख ही सकते हो। इसके बाद हमें इन तीनों पीसेस को ज्वाइन कर देना है। एंड ये फोर्थ पीस मैंने इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए लगाया है। एंड इसको साइड से मैंने मम्मा से स्टिच भी करवा दिया था जिससे कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया व्हाइट चार्ट एंड इसे मैं पूरी तरह से चार्ट से कवर कर दूंगी। एंड इसको स्टिक करने के लिए मैं ग्लू एंड पेपर टेप दोनों का यूज कर रही हूँ जिससे कि ये चार्ट उतरे ना। मैंने यहाँ पे फेविकोल यूज किया, आप चाहो तो कोई भी और ग्लू यूज कर सकते हो, जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल हो। अब ये काम भी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। एंड इस शेल्फ को बनाने के लिए मैंने इतने जुगाड़ किए हैं कि आप लोग पूछे ही मत। एंड इतनी मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। ये देखो बनने के बाद ये शेल्फ कुछ ऐसा लग रहा था एंड मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा था। बाकी आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, कमेंट्स में जरूर से बताना। हियर्स द फाइनल आउटकम। नाउ लेट्स मूव टू आवर DIY नंबर 2। तो इस DIY के लिए हमें चाहिए मिठाई का डब्बा। अभी मिठाई का डब्बा हमारे घर पे रक्षाबंधन वाले दिन आया था एंड मेरे इसे फेंकने का मन ही नहीं किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इससे एक बीड्स ऑर्गेनाइजर बनाना चाहिए जिसके लिए मैंने मिठाई के डब्बे और कार्डबोर्ड को इस तरह से अटैच कर लिया है। एंड अब इसमें पार्टीशंस बनाने के लिए भी मैं कार्डबोर्ड का यूज करूंगी। एंड मैं कार्डबोर्ड के जिस पे मास्किंग टेप भी अप्लाई करूंगी जिससे कि और ज्यादा फिनिशिंग लुक दे। सो पार्टीशन बनाने के बाद हमें इसे ऊपर से प्लेन तो नहीं रहने दे सकते, कितना गंदा लग रहा है ऐसे। तो ये इसलिए मैंने ले लिया यहाँ पे व्हाइट चार्ट पेपर जो कि उस शेल्फ में से ही बच गया था। अब मैं इसे इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। अब मैंने ले लिया यहाँ पे पिंक शीट एंड इसे मैं इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दूंगी जिससे कि थोड़ा सा प्यारा लगे। इसके बाद मैंने इसे प्लेन नहीं रहने दिया। तो बॉक्स तो बना लिया, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया मेरे ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल जो कि कब से इधर उधर फैले पड़े थे। अब मैंने यहाँ पे ASMR करने की कोशिश की पर उसका कचरा ही बन गया, इसलिए मैं फिर से वॉइस ओवर करने बैठ गई। सो नाउ लेट्स ऑर्गेनाइज आवर क्राफ्ट टेबल। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे शेल्फ रख दूंगी, उसके बाद मैं इसमें 1 by 1 सारे मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर दूंगी। अब आई डोंट थिंक कि इसमें आपको अब कुछ भी समझाने या बताने की मुझे जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप लोग मुझसे कई ज्यादा समझदार हो और आप 1 मिनट में समझ जाओगे मैं क्या कर रही हूँ। तो चलो तब तक मैं आपको कुछ बताती हूँ। सो एक्चुअली जब मुझे ये शेल्फ को ऑर्गेनाइज कर रहा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज को कहाँ पे और कैसे रखूँ। बहुत सोचने और समझने के बाद मेरे दिमाग में फिर भी कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे जो चीज कहाँ पे भी अच्छी लगी मैंने उसे वहाँ पे रख दिया बिना सोचे समझे। हाँ मतलब इतना भी नहीं कि मैंने कुछ भी कहीं भी उठा के रख दिया, थोड़ा समझ के रखा था। और जो चीज मुझे जहाँ पे अच्छी लगती कि मैं उसे वहाँ रखती गई। इसी बहाने आपको मौका मिल जाएगा देखने कि मैंने अब तक क्या क्या बनाया है। इनफैक्ट अभी कुछ चीजें तो रह भी गई जो इसमें मैंने अभी नहीं रखी है क्योंकि वो सब यहाँ पे पूरी नहीं आ रही थी। बट हाँ मैंने यहाँ पे मेरी फेवरेट चीजों को जरूर से रख दिया। तब तक आप लोग ये बताओ कि मेरी बनाई हुई चीजों में से आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज कौन सी है। एंड ऐसे मैं एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने अपनी गिवन डेट के बाद में इस वीडियो को अपलोड किया। बट थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर शोइंग योर कांस्टेंट सपोर्ट फॉर माय चैनल। यस मैंने यहाँ पे कुछ अपने आर्टवर्क्स को स्टिक भी किया था वॉल पे। सो नाउ लेट्स रिवील द फाइनल पिक ऑफ आवर क्राफ्ट टेबल। Wow! So this is the final look of my table. और हाँ आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।